आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं हम आज का। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट जिससे आपको ऊर्जा मिले। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. चलिए आर्टिकल पे मूव करते हैं। तो जो आज का हिंदू एडिटोरियल का जो आर्टिकल का जो टाइटल है वो पहले ही बता रहा हूँ क्या है। रॉन्ग प्रायोरिटीज मतलब गलत प्राथमिकताएं को सेट करना। टुडेज वोकैबुलरी मतलब जो आज की वोकैब्स है वो स्टार्ट की जाती है अब। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। The fact or condition of being regarded or treated as more important than others मतलब आप किस चीज पे पहले फोकस करना चाहते हो, कौन सा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिलेटिंग टू और बिलीविंग इन ए रिलीजन। वर्शिप आराधना, ग्रेट एडमायरेशन और डिवोशन शोन टुवर्ड्स ए पर्सन और प्रिंसिपल। कम्युनिटी मतलब समुदाय, a group of people living in the same place or having a particular characteristics in common. Transmission हस्तांतरण, the action or process of transmitting something or the state of being transmitted. Epidemiology महामारी विज्ञान, the branch of medicine which deals with the incidence, distribution and possible control of diseases and other factors relating to health. पोल मतलब सर्वेक्षण में शामिल होना, रिकॉर्ड द ओपिनियन और वोट ऑफ जैसे आप वोटिंग करते हैं तो उसे पोल बोलते हैं। गैदरिंग एकत्रीकरण, एन असेंबली और मीटिंग स्पेशली वन हेल्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, एनलार्ज अपॉन और एड डिटेल्स टू ए स्टोरी और स्टेटमेंट। सोबर मतलब गंभीर, सीरियस, सेंसिबल एंड सोलम। कीन मतलब इच्छुक, हैविंग और शोइंग eagerness और enthusiasm. Confine मतलब सीमित, keep or restrict something or someone within certain limits of space हो चाहे scope हो या time हो, लिमिट करना मतलब। Refloat फंसे हुए जहाज को फिर तैराना, set afloat again. Peak चोटीदार, reach a highest point either of a specified value or at a specified time. Honest मतलब दायित्व, जिम्मेदारी, someone that is one's duty or responsibility. Enormous मतलब विशाल, very large in size, quantity और extent में. Exposure मतलब भांडाफोड़, a physical condition resulting from being outside in severe weather without adequate protection. Aggravated मतलब बिगाड़ना, make a problem, injury or offense worse or more serious. Hard hit मतलब जोर से हिट करना, जोर से मार, badly affected. Anxious मतलब चिंतित होना, feeling or showing worry, nervousness or unease about something with an uncertain outcome. Explosion मतलब विस्फोट, a violent shattering or blowing apart of something as is caused by a bomb. Put the cart before the horse मतलब गलत ढंग से कार्य का करना, to do things in the wrong order. तो ये थी आज की वोकैब्स अपनी। तो आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। तो जो आर्टिकल है जो उसका टाइटल है रॉन्ग प्रायोरिटीज है मतलब गलत प्राथमिकताएं। बाय ओपनिंग अप रिलीजियस प्लेसेस फॉर वर्शिप नाउ और अभी जो धार्मिक स्थानों को जो खोलना है आराधना के लिए। इंडिया रिस्क हाई कम्युनिटी ट्रांसफर भारत एक प्रकार का खतरा दिखा रहा है, दे रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, इससे जल्दी बढ़ेगा ऐसा मानना है ऑथर का। सम थिंग्स आर बेटर केप्ट फॉर लेटर ड्यूरिंग ए पेंडेमिक कुछ चीजें अभी महामारी के दौर में नहीं करनी चाहिए, वो बात के लिए रखी जानी चाहिए। एंड
पब्लिक वर्शिप, और जो लोगों की जो आराधना है, certainly one of them, वो उनमें से एक है। When epidemiologists were recently polled in the US, जब ये जो महामारी विज्ञान का जो रिसेंटली सर्वे हुआ या पोल वोटिंग करवाई गई यूएस में ऑन व्हेन दे वुड थिंक, कि वो क्या सोचते हैं, कब सोचते हैं, ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस सर्विस को, कब जो धार्मिक सर्विस है उसको कब अटेंड करना चाहिए, 43% ऑफ अबाउट 200, और जो 43% वहाँ की जो पब्लिक है 200 में से जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, यानी जिन्होंने वोटिंग करी या जवाब दिया, said they would consider, वो ऐसा मानते हैं, कंसिडर करेंगे, that in 3 month to a year, कि 3 महीनों से 1 साल, and an equal number, और इसी के समान, मतलब 43 ये 3 से 1 साल वाले, और 43 इक्वल नंबर said not for 1 year, कि कम से कम 1 साल तो नहीं। their caution on mass religious gathering, और यह जो इनकी चिंता है जो मास रिलीजियस गैदरिंग यानी एकत्रीकरण पे, जो धार्मिक लोगों के जो आएंगे, जैसे अगर कुछ भी खुलता है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, विच डू नॉट लैंड देमसेल्फ, और वो नहीं चाहते खुद को वहाँ पे मेंटेन हो पाएगी क्या, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एंड हैव ए हिस्ट्री, और हिस्ट्री रही है क्या, एम्पलीफाइंग द कोविड-19 पैंडेमिक, और इस विशाल स्तर तक बढ़ेगा जो कोविड-19 महामारी है, इन मोर देन वन कंट्री में, जो कि पहले से फैल चुकी है। शुड सोबर डाउन, और चाहिए गवर्नमेंट को क्या इस पे गंभीर विचार करना, डेट आर कीन, और जो क्या है इच्छुक है, ओपन यानी खोलने के लिए, रिलीजियस प्लेसेस को, जो धार्मिक स्थल हैं, अर्ली इन द अनलॉक फेज, और बहुत जल्दी अनलॉक फेज में, जैसे कि आपको पता है खुल चुके हैं काफी सारे, इवन विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधाओं के साथ, ई पासिस, डिस्टेंस मार्किंग एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बाय स्टाफ के द्वारा चाहे यूज किया जाए ये सब चीजें, गैदरिंग इज कन्फाइंड स्पेसेस, और जो लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी वो एक लिमिटेड स्पेस में होगी, गो अगेंस्ट, और वो इसके विरुद्ध जाएगी किस चीज के, द ग्रेन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स, यानी जो हमें इन्फेक्शन को जो रोकने के जो हमारे उपाय हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उन सब के अगेंस्ट में चली जाएगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि रुके, लेकिन जब जहाँ भीड़ इकट्ठा होगी तो वहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वहाँ पे फैले। इट इज हार्टनिंग that some temple boards, churches and Islamic religious bodies have wisely decided to remain closed, और यह एक अच्छी बात जो देखने में और सुनने में आई कि वो क्या, जो कुछ मंदिर के जो कमेटीज है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, चर्चेज हैं जो इस्लामिक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, मतलब कि अपने बुद्धि से, कि वो ये जो सब चीजें हैं वो बंद रहेंगी। एज अमंग द टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस, और जो टॉप 5 वायरस के द्वारा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड राष्ट्र हैं, इंडिया कांट अफोर्ड टू क्रिएट कंडीशंस, और इंडिया उस चीज़ को जो है अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो क्रिएट कंडीशंस डेट लीड टू मास ट्रांसमिशन, कि जिससे क्या है जो मास ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा स्तर पर फैले। द प्रायोरिटी टुडे, जो आज की पहली प्राथमिकता क्या है, इज टू रिफ्लोट ए क्रिपल्ड इकोनॉमी सेफली, कि जो आज जो आर्थिक हालात हैं जो इकोनॉमी के, जो पूरी तरीके से चरमरा गई है, उसको फिर से एक नॉर्मल वे में लेके आना, वाइल साथ साथ जबकि पोस्टपोनिंग ऑल ऑप्शनल एक्टिविटीज टू ए टाइम, और जो अन्य जो ऑप्शनल एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, उसको क्या है पोस्टपोन कर दिया जाए, कब तक, व्हेन देयर इज बेटर डिजीज कंट्रोल, जब तक इस बीमारी के ऊपर ढंग से अच्छे से कोई कंट्रोल नहीं हो जाता, एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कोर्सेज आर अवेलेबल, कि इसके जो रोकथाम के जो उपाय हैं और जो ट्रीटमेंट के यानी जो उपचार के जो साधन है, संसाधन है, वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं हो जाते। द कंपल्सन टू अनलॉक, और जो कंपल्सन है क्या, कि अनलॉक करना, व्हेन इन्फेक्शंस हैव नॉट पीक्ड, कि इन्फेक्शन जब पीक पे नहीं था, हैज ऑलरेडी प्लेस, और वो ऑलरेडी क्या है प्लेस हो चुका है, क्या ऑनस यानी दायित्व की है, जिम्मेदारी किसकी है, ऑफ रिमेनिंग सेफ ऑन पीपल, कि सेफ रहना यानी सुरक्षित रहना पीपल के ऊपर, ए सिग्निफिकेंट सेक्शन, और उसमें भी क्या सिग्निफिकेंट सेक्शन जो एक प्रकार का जो तबका है,
ऑफ होम हेल्थ वल्नरेबिलिटी सच एज डायबिटीज, जैसे अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो उसके बारे में बताया गया है, वो बहुत जल्दी इससे अफेक्ट होगा। गोइंग बाय ICMR लिंक स्टडीज, और अगर हम जो ICMR के द्वारा जो स्टडीज की गई है उसको अगर हम देखें, द डिजीज बर्डन, जो बीमारी का जो बर्डन है फॉर डायबिटीज अलोन, केवल डायबिटीज केवल के लिए, हैज ग्रोन 80% सिंस 1990, वो क्या है 80% तक उसका बर्डन बढ़ चुका है अगर हम बात करें 1990 से लेके अब तक। हाईलाइटनिंग, और जो इस पर क्या फोकस कर रहा है, द इनॉर्मस रिस्क, कि इतना बड़ा जो खतरा है ऑफ वायरस एक्सपोजर का जो फैलेगा। मिलियंस ऑफ सच सिटीजन्स, और मिलियंस ऑफ जो नागरिक हैं, नाउ फेस, वो क्या फेस कर रहे हैं, इससे झेल रहे हैं इसको, एग्रावेटेड यानी जो बहुत बिगड़ चुके हालात हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन के, आफ्टर परसुइंग ए लॉकडाउन स्ट्रेटेजी, और जो लॉकडाउन की जो स्ट्रेटेजी बना रहे थे उसके बाद में, डेट हैड लो इम्पैक्ट ऑन द इन्फेक्शन कर्व, और उसका कम प्रभाव पड़ा इन्फेक्शन कर्व पे, बट मैनी नेगेटिव आउटकम्स, लेकिन उसके जो है बहुत सारे नेगेटिव आउटकम्स आए जो हमें देखने को मिले। इंडिया नीड्स, और भारत को जरूरत है क्या, टू ड्रॉ अप, कि एक तरीके का कुछ किया जाए, तैयार किया जाए, इट्स अनलॉक प्रायोरिटीज केयरफुली, इसके लिए कि जो हम अनलॉक चीजें कर रहे हैं उसमें प्रायोरिटीज सेट की जाए बहुत सावधानी पूर्वक, कि हमें क्या क्या जो चीजें जरूरी है उनको पहले अनलॉक किया जाए, जो जरूरी नहीं है उनको अभी लॉक ही रहने दिया जाए। इट मस्ट शो द पॉलिटिकल विल, और यह भी दिखाएगा क्या, जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है किस चीज में है, टू एनफोर्स नॉर्म, कि उनको चाहिए क्या, एनफोर्स करवाएं वो नॉर्म्स, यानी जो नियम कायदे हैं किसमें, ऑन पब्लिक बिहेवियर में, लोगों के स्वभाव में, जैसे मास्क को पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाना। येट, जो अभी तक जो सीन्स फ्रॉम द मैनी सिटीज कमिंग आउट ऑफ लॉकडाउन, जो हमें देखने को मिले हैं अलग अलग सिटीज से जो लॉकडाउन के टाइम पे आए हैं सामने, इंक्लूडिंग हार्ड हिट, और उसमें सबसे ज़्यादा शामिल क्या है, जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है किसमें, जैसे मुंबई में, शोइंग एन एग्जिस्ट क्राउडिंग इन मैनी सिचुएशन, कि बहुत ज़्यादा जो भीड़ है बहुत विशाल स्तर पे वो हमें देखने को मिली, जो चिंता का विषय है। इंक्लूडिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हमें देखने को मिली है। नाइट कर्फ्यू, जो रात्रि के समय जो कर्फ्यू लगाए गए थे, आर वीकली एनफोर्स, और उसमें क्या है इतने ज़्यादा एनफोर्समेंट नहीं कर पाए जो कर्फ्यू नाइट के टाइम लगे। दिस इज वरिंग, और यह एक चिंता का विषय है। कंसिडर करना चाहिए द लिमिटेड मेडिकल कैपेसिटी, जो लिमिटेड हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, मेडिकल की फैसिलिटीज सीमित हैं, डेट एग्जिस्ट, और जो अभी अवेलेबल है, टू केयर फॉर ए लार्ज नंबर, और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है लार्ज नंबर को, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। हु माइट सफर द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ कोविड-19, जिससे कि अगर कुछ भी हालात बिगड़ते हैं तो हम सफ़र करेंगे सबसे बुरी तरीके से कोविड-19 से। गेटिंग अनलॉकिंग, और जो अनलॉकिंग करना रॉन्ग कुड मीन एन एक्सपोजन ऑफ केसेस, अगर अनलॉकिंग करना कहीं पे भी थोड़ा सा भी गलत होता है तो उससे क्या होंगे, जो केसेस हैं वो बहुत जल्दी ही बढ़ेंगे। विच WHO हैज वार्न, और ऐसा WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी सचेत किया, चेताया था। रिमेन्स ए पॉसिबिलिटी, और इसकी संभावना कहाँ कहाँ पे बताई उन्होंने, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। जो राष्ट्रीय पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी, शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि जो नेशनल पॉलिसी जो बनाई गई है उसे गलत ढंग से कार्य करवाया जा रहा है, नहीं करवाया जाना चाहिए। बाय प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज सच एज वर्शिप एट पब्लिक प्लेसेस, जैसे तो प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज में अब जैसे शामिल किया गया क्या, वर्शिप एट पब्लिक प्लेसेस पे, तो इसको ऑथर का मानना है कि नहीं करना चाहिए। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास पर्याप्त साधन है, संसाधन है, मस्ट बी डिवोट, उनको लगा देना चाहिए कि टूवर्ड्स प्रोडक्टिव एंड एसेंशियल, जो बहुत जरूरी काम है और जो प्रोडक्टिविटी के काम है उनमें। द सेंटर, और सेंटर केंद्र को हैज टू ऑल्सो एक्सप्लेन, और यह भी बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए व्हाट इट इज डूइंग टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन एट द कम्युनिटी लेवल, कि उसको क्या वो करेगा अगर यह बढ़ता है, जैसे प्रिवेलेंस होता है, इन्फेक्शन आता है, तो इसको रोकथाम के लिए जो कम्युनिटी लेवल पे एट ए सुटेबल स्केल के लिए, तो उसके पास क्या आइडियाज है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है फ्यूचर
प्लान्स है, तो वो सब चीज़ें लोगों को सामने रखनी चाहिए। विच इज़ क्रूशियल, और ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत सीरियस मैटर है कि क्या टू आइडेंटिफाई फोकस एरिया, कि उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए फोकस एरियाज में जहाँ उसको ज़्यादा निगरानी की जरूरत है, जहाँ केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एंड डिसाइड, और डिसाइड करना चाहिए उसी के हिसाब से क्या था कोर्स ऑफ फर्दर अनलॉक फेसेस। जो अभी जैसे अनलॉक 1 की जो फेज स्टार्ट हुई है, उसके बाद 2, 3 की जो बात की गई है, तो उसको उसी प्रकार से इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के ही आगे डिसाइड करना चाहिए और फिर अनाउंस करना चाहिए। तो ऐसा मानना है ऑथर का। तो ये था आर्टिकल आज का। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों ने शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।